कहानी की शुरुआत सोनापुर नाम के एक छोटे से गांव से होती है। वहां किशन और मीरा नाम के एक गरीब पति पत्नी अपनी रोजी रोटी के लिए आलू पूरी का ठेला चलाते थे। उनकी पूरी और मसालेदार आलू की सब्जी का स्वाद बहुत लाजवाब था, लेकिन अचानक उनके ठेले पर ग्राहकों का आना बंद हो गया। उसी गांव में मोहन नाम का एक दूसरा आदमी भी आलू पूरी बेचता था, जिसके ठेले पर हर वक्त भारी भीड़ लगी रहती थी। गांव वाले खुद आपस में बात करते थे कि स्वाद तो किशन की पूरी में है, पर न जाने क्यों उनके पैर खुद ब खुद मोहन के ठेले की ओर खींचे चले जाते हैं। किशन यह सब सुनकर परेशान रहता था कि क्या मोहन ने कोई जादू कर दिया है। एक रात जब मोहन जल्दी अपना सारा सामान बेचकर घर लौटा, तो उसकी पत्नी सजन ने उसे याद दिलाया कि आज अमावस्या की रात है। मोहन की पत्नी ने उसके कहने पर 13 किलो चिकन पकाया था। मोहन ने राज खोला कि उसने किसी रहस्यमय शक्ति या जीव को 13 तारीख को नींद से जगाया था, जिसे खुश रखने के लिए हर अमावस्या को 13 किलो चिकन खिलाना पड़ता है, नहीं तो वह जीव उन्हीं को खा जाएगा। मोहन ने माना कि उसी के कारण उनके अच्छे दिन आए हैं और उनकी दुकान चलती है। शहर से आए मेहमान और मोहन का जादू। अगले दिन किशन उदास बैठा था। तभी शहर से राकेश और नेहा नाम के एक पति पत्नी गांव में घूमने आए। किसी गांव वाले के बताने पर वे मोहन के ठेले की ओर गए, लेकिन वहां बहुत भीड़ देखकर वे पास में ही खड़े किशन के साफ सुथरे ठेले पर नाश्ता करने चले गए। किशन की आलू पूरी खाकर वे उसकी तारीफ करने लगे। तब किशन ने उन्हें बताया कि मोहन के जादू के कारण गांव वाले उसके ठेले पर नहीं आते। पहले तो राकेश और नेहा ने जादू टोने की बात को अंधविश्वास माना, लेकिन मोहन यह सब दूर से देख रहा था और तुरंत अपना ठेला समेटकर जंगल की गुफा में मंत्र पढ़ने चला गया। अगली सुबह राकेश और नेहा का मन भी अजीब तरीके से मोहन के ठेले पर जाने का करने लगा। जब वे वहां से नाश्ता करके लौटे, तो उन्होंने मुखिया जी से भी जिक्र किया कि उनके पैर खुद ब खुद मोहन के ठेले की तरफ खींच गए थे। दोनों को समझ आ गया कि दाल में कुछ काला है और मोहन का कोई गहरा राज है। शाम को राकेश और नेहा किशन के घर पहुंचे। उन्होंने किशन को बताया कि उन्होंने मोहन को हाथ में एक थैली लेकर जंगल की तरफ जाते देखा है। सच का पता लगाने के लिए किशन, राकेश और नेहा तीनों रात के अंधेरे में जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में उन्हें चिकन की महक आई और वे एक पुरानी गुफा के पास पहुंचे, जहां से मोहन के मंत्र पढ़ने की आवाज आ रही थी। किशन, राकेश और नेहा हिम्मत करके जैसे ही गुफा के भीतर गए, उसके बाद वे कभी वापस नहीं लौटे। लोग कहते हैं कि वे तीनों उसी गुफा में कैद हो गए और मोहन का रहस्य हमेशा के लिए दफन रह गया। अगली सुबह मोहन ने फिर से मुस्कुराते हुए अपना ठेला लगाया और इस तरह एक लालची आलू पूरी वाले की यह कहानी खत्म हो गई। आप इस पूरी कहानी का वीडियो यहां देख सकते हैं। लालची आलू पूरी वाला। किशन, राकेश और नेहा के गायब होने के बाद कई महीने बीत चुके थे। गांव के मुखिया और पुलिस ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन जंगल में उनका कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे लोगों ने मान लिया कि उन्हें किसी जंगली जानवर ने मार डाला है। इधर मोहन का हौसला और बढ़ गया था। उसका लालच अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका था। उसके ठेले पर अब सिर्फ गांव वाले ही नहीं, बल्कि दूर दूर के शहरों से भी लोग खींचे चले आते थे। मोहन अब अमीर हो चुका था, लेकिन उसका लालच खत्म नहीं हुआ। किशन की पत्नी मीरा इस दुख से पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। उसे पूरा यकीन था कि किशन के गायब होने के पीछे मोहन का ही हाथ है। वह अक्सर छिपकर मोहन की हरकतों पर नजर रखने लगी।
एक दिन अगली अमावस्या आने वाली थी। मीरा ने देखा कि मोहन की पत्नी सजन बाजार से बहुत बड़ी मात्रा में चिकन खरीदकर घर ले जा रही है। मीरा को राकेश और नेहा की वह बात याद आई जो उन्होंने गायब होने से पहले किशन को बताई थी कि मोहन रात के अंधेरे में जंगल की गुफा की तरफ जाता है। मीरा ने फैसला किया कि वह इस बार इस राज का पर्दाफाश करके रहेगी।